यहाँ पर मैं बना देता हूँ कौन फंक्शन के नाम रख देता हूँ मैं मॉड्यूल। उसको मैं बराबर कर देता हूँ, एक ऐसे ही मैं फंक्शन बनाता हूँ, सही है। और मैं यहाँ पे एक काम कराता हूँ, एक एरे बनाता हूँ लेट ARR। उसकी टाइप दे दी मैंने स्ट्रिंग का एरे, ठीक है। और उसको मैंने बराबर कर दिया। एक काम करते हैं, एनी का एरे रखते हैं, सही है। जो तुम्हारा सवाल था ना वही सॉल्व करते हैं, ठीक है। एनी का एरे सही है। उसके अंदर मैंने रख दिया नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, और एक मैंने स्ट्रिंग रख दी, सही है। ऐसे ही मैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर पता है क्या होगा, मुझे कॉल कराना होगा इसको, सही है। तो मैं क्या करूंगा, वहाँ यहाँ से इंपोर्ट करूंगा और फिर वहाँ पे उसके नाम को इंपोर्ट करूँ, फिर वहाँ पे सिर्फ वो एक वर्ड के थ्रू मैं उसको कॉल करा दूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे एक काम करा सकता हूँ, मैं फिल्टर लगाता हूँ लेट फिर ARR को मैं बराबर कर देता हूँ ARR डॉट फिल्टर। फिल्टर हमने लगा दिया। और फिर वो वाले एलिमेंट रखे जिसकी टाइप ऑफ, क्यू वाले एलिमेंट रखे जिसकी टाइप बराबर हो स्ट्रिंग के। वो वाले एलिमेंट रखे जिसकी टाइप बराबर हो स्ट्रिंग के। और क्या तेरा हुआ नहीं, मेरा एरर आ रहा था तो मैंने टाइप एनी था, है ना? सही है। और अब मैं इसको यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ फील्ड ARR, सही है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना इंडेक्स वाली फाइल में रन कराऊँ, तो मैं क्या करूँगा, एनएस में क्या करूँगा, मुझे इसको इंडेक्स वाली फाइल में रन कराना है इस फंक्शन को। एनएस क्या करूँगा, आवाज़ एक्सपोर्ट नहीं आ रही। करोगे? सही है, एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ से। मैं कर देता हूँ हाँ एक्सपोर्ट। किस तरीके से करूँ, मैं डिफॉल्ट करूँ या फिर वैसे ही कर्ली ब्रेसेस लगा के एक्सपोर्ट करूँ। यार, मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है। यार हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, पहले हम देख लेते हैं कर्ली ब्रेसेस, तो सही है। या पहले डिफॉल्ट को सही देख, है। मैं आप डिफॉल्ट को देख लेते, डिफॉल्ट मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया MODL। डिफॉल्ट यानी कि बाय डिफॉल्ट कर दो उसको, सही है। और अब मैं यहाँ पे उसको उठाता हूँ, इम्पोर्ट बाय डिफॉल्ट मतलब कि एक डिफॉल्ट वे हो जाता है, और यहाँ पे उसको उठा लेता हूँ, नाम क्या उसका, MODL। सही, ये पूरी उसकी लाइन आ गई डॉट स्लैश शेयर। मैं क्लिक करूंगा, इसने पूरा मुझे उठा के लाके दे दिया। अच्छा, डिफॉल्ट जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, ना तो हम उसको कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं, वो इधर डिफॉल्ट होता है। जैसे हमने रेस्ट पैरामीटर में पढ़ा था ना, डिफॉल्ट पैरामीटर मैंने एग्जांपल दी थी कि, और डिफॉल्ट जो है वो चीज और जो डिफॉल्ट का जो एक्सपोर्ट होता है वो सिर्फ एक बार यूज होता है, क्योंकि हाँ डिफॉल्ट वो एक ही बार यूज करता है, क्योंकि डिफॉल्ट चीज एक ही बार सेट होती है। डिफॉल्ट चीज एक ही बार रखी जाती है। ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप एक के ही बार अंदर जाती जो, है, लेकिन फिर वही चलती है ना। हाँ देखो डिफॉल्ट को ना बस एक ही बार यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट के अंदर जो डिफॉल्ट है वो हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल ऐसी है, हम लैपटॉप लैपटॉप खरीदते हैं, सही है। उसमें बाय डिफॉल्ट एक वो सही है, वॉलपेपर डला था, वो बाय डिफॉल्ट एक ही बार डलता है ना, बाय डिफॉल्ट दो तीन बार तो डलता ही नहीं, वो डिफॉल्ट एक ही बार सेट होता है। तो इसलिए जो डिफॉल्ट होता है ये होता है एक ही बार, कोई एक ही बार के लिए यूज के लिए होता है। क्या, अबे ये तो तूने खुद सेट किया हुआ है ना उसमें। अबे उनकी सेटिंग नहीं होती, एक से डिफॉल्ट वॉलपेपर ये तो तूने खुद सेट किया हुआ होगा ना। नहीं setting, वैसे लैपटॉप में तो नहीं आता ना, ये बोलिए बाय डिफॉल्ट ये नहीं है ये, हाँ ये बाय डिफॉल्ट है, ये भी सेट हुआ है, ये चेंज नहीं होता। बाय डिफॉल्ट है ना, वो तो ऊपर वाला है ना, लॉग स्क्रीन के तो अपडेट होता रहता है। सही है। हेलो अनस। हाँ सही है। सही है। और अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करा दूंगा मॉडल, और राउंड ब्रेसेस मैंने डाल दी। अच्छा, मैंने यहाँ पे राउंड ब्रेसेस क्यों नहीं डाला, है मैंने यहाँ पे राउंड ब्रेसेस क्यों नहीं डाला। क्या हो जाएगा फिर, ये यहीं पे ही कॉल हो जाएगा, सही है। तो इसलिए हमने खाली उसका नाम लिख दिया, और इंपोर्ट कराते वक्त भी हमने सिर्फ उसका
नाम लिख दिया, और फिर जब हमें कॉल कराना तो हमने उसके नाम के साथ राउंड ब्रेसेस भी लगा दिए ताकि वो कॉल हो जाए। ठीक है, आर्गुमेंट तो है नहीं ना पैरेंट। सही है ना। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कराता हूँ, एरर दे देगा ना जो भी हमने फिल्टर किया है। सही है, फिर आ जाएगा खाली उसके अंदर। अब मैं यहाँ पे इसको जरा कंपाइल कराता हूँ। क्या, कौन सा फिल्टर? या अली ने मुझे कराया था, रमजान में दिया था ना, मैंने सोल्व करके दिया। सही है, अब देखो यहाँ पे पंगा आई है। देखो वो पुराने वर्जन में उठा के दे रहा है ना, जब हमारे हाँ। पास मॉड्यूल्स नहीं हुआ करते थे। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे पहले हम इसको ज़रा चेंज कर देते हैं। सही है, हम टारगेट की फाइल पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले ज़रा हम कोड को पूरा रन भी कराते हैं। ज़रा नोड कौन सी फाइल रन करानी है, इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस। सही है, तो उसने एम टी एरे, एक सेकेंड। इनका दिया है, ओ सॉरी, यार एक रिटर्न डॉट, इंडेक्स डॉट। रिटर्न बताया भी नहीं रहा यार, रिटर्न नहीं कराया मैंने। अबे नहीं ना, रिटर्न तो लगता है ना, सेव कैसे होगा। चलो अगर मैं TSC लिखूं और फाइल का नाम भी लिख देता हूँ, सही है, इंडेक्स डॉट जेएस। बस सबर ना, सबर कर। TSC और शेयर। सही है, तब भी ये उसी तरह होगा, नाम के नाम से कराने के बावजूद भी। सही है, अब ये कि इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कराता हूँ अब। सही है, तो इसने एप्पल ला के हमें दे दिया। अब बात ये जब कंपाइल हो रहा है तो ये पुराने कोड में ही हो रहा है ना, नए कोड में तो हो नहीं रहा। हाँ वही बोलो, हाँ बोलो। इंडेक्स डॉट टीएस पे जाना। हाँ गया गया। अच्छा, यहाँ पे इंपोर्ट किया, सही है। सही है, हाँ। ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, फिल्टर लगाया था जो। सही है। अच्छा, डिफॉल्ट की एक और चीज़ है, हम उसको किसी भी नाम से इंपोर्ट करा सकते हैं। सही है ना। हाँ, यहाँ पे मैं अगर एल हटा दूं तब भी क्या हो जाएगा, ये उसको मिल जाएगा। हाँ, एक ही आती है ना, एक्सपोर्ट को एक ही बार किया जा सकता है, एक ही वेरिएबल या फंक्शन एक्सपोर्ट हो सकता है बस। एक्सपोर्ट को एक ही बार, डिफॉल्ट जो होता है ना वो एक ही बार यूज हो सकता है, बार बार नहीं यूज हो सकता। हाँ, शेर के ऊपर आ गए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, डिफॉल्ट एक ही बार सेट होगा, एक ही बार डिफॉल्ट चलेगा पूरी फाइल के अंदर, सिर्फ एक ही बार। हाँ, एक ही बार डिफॉल्ट लगा सकते हैं, समझा। इस पूरी फाइल के अंदर हम जितना भी काम करेंगे, हम एक्सपोर्ट करा रहे हैं, सिर्फ एक ही बार जो है डिफॉल्ट का यूज होगा। डिफॉल्ट चीज एक ही बार सेट होती है ना, वॉलपेपर एक ही डिफॉल्ट सेट होता है, दूसरा वॉल आएंगे तो उनको तो वो हम उसके अंदर। हाँ, सही है, तो इसलिए होता है। सही, अगर दूसरा लगाएंगे, दूसरा वॉलपेपर हम लगाते तो पहला हटता है ना, दूसरा आता है। तो अगर इसमें भी डिफॉल्ट सेट करना हुआ तो पहला जो डिफॉल्ट है उसको डिफॉल्ट से हटाना पड़ेगा, फिर अगला वाला डिफॉल्ट सेट कराना पड़ेगा। सही है, सही है ना। अब आ रहा है यार, ये तो भंडार है इसके अंदर, ये तो अलग तरीके से ही दे रहा है, इम्पोर्ट की लाइन तो दिखाई नहीं रहा। सही है, नहीं फंक्शन को तो छोड़ दो, वो तो चल दे रहा है। अब बात ये, अब करेंगे कैसे इसको, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, इसकी जो है इसको चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, ये नेक्स्ट। सही है, नेक्स्ट कर देना, खुद ही अपडेट हो। और यहाँ पे भी हम डाल देंगे ES नेक्स्ट। सही है, और कॉमा डाल के डॉम। सही है ना। सही है। क्या, अरे तो यहाँ पे कुछ सही नहीं हो तो उससे ही नहीं,
और यहाँ पे कॉमन जेल यानी कि ये पुराना वर्जन, सही है। कॉमन जेल यानी कि नोट पे जब चल रहा है तो उसका पुराना वर्जन ला के दे रहा है। हमें तो नया वर्जन चाहिए, हमें तो नया वर्जन चाहिए, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नोट नेक्स्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्या करेंगे अनस, नॉट नेक्स्ट। सही है। और जो मॉड्यूल रेगुलेशन है वो भी हम कर देंगे नोट नेक्स्ट। वादा बता इसकी लागत जो आधे घंटे में जो धोखा घूस रहा है ना। क्या समझा है तुम्हें, करके दिखा देगा वो, फिर आए भी ले लेके आओ। सही है। तो हमने क्या कर दिया, इसको नोट टेक्स्ट में कर दिया, मॉड्यूल को हमने किस में कर दिया, नोट टेक्स्ट में, सही है। और अब हम इसको कंपाइल कराते हैं जरा। खाली पीएससी लिखते हैं, पीएससी लिख देंगे। अब रन कराने का वो भी बड़ा चक्कर के मिला है। अब लगेगा वो क्या कहते हैं, अब कौन सी फाइल लगेगी, अब कौन सी फाइल लगेगी, हाँ यहाँ पर, अब कौन सी फाइल इसके अंदर ऐड होगी, एसआरसी के अंदर। अबे नहीं, एसआरसी तो बनाएंगे, अब कौन सी फाइल डलेगी, अबे मॉड्यूल की फाइल कौन सी आ गई, नहीं हाँ अनद, अब कौन सी फाइल आएगी, पैकेज की आएगी, सही है। पैकेज में भी हमें उसका मॉड्यूल सेट कराना होगा, ये टाइप क्या डालनी है, सही है। सही है। हाँ, सही है। तो अब यहाँ पे हम डालते हैं टाइप का मॉड्यूल कर देंगे, अबे टाइप का मॉड्यूल करेंगे, वो तो खुद ही आ जाएगी ना उसमें। हाँ, 40 सवाल हो गए बेटा। करो करो करो, जाओ, कर क्या रहे हो, अबे बोल तो कर क्या रहा है भाई। अरे, बोलना भी होता है भाई, हाँ ना, करके भी देना होता है। क्या हो रहा है? हाँ, करो बेटा करो, बोलता है कर कर करो भाई, करके दिखाओ। करना डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, क्या डालूं मैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या डाल देता हूँ, ऐसे ही मॉड्यूल डाल देता हूँ, लिख देता हूँ रन, सही है, मॉड्यूल डाल देता हूँ खाली। तो उसके बाद एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, इंडेक्स डॉट टेस्ट कमांड, ऐसे ही जोड़ दो कि कहाँ से फाइल रन होगी, सही है। और ऑर्डर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, सही है। लाइसेंस भी ISC चल जाएगा, उसके बाद ये ओके, सही है। तो अब हमारे पास क्या आ गई, पैकेज की फाइल बन के आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी टाइप को क्या करेंगे अनस, टाइप देंगे ना। आवाज नहीं आ रही है लो, हाँ मैं कह रहा हूँ टाइप देंगे। किसको टाइप चाहिए, टाइप दे दी, क्या डालेंगे, कॉमन जेल मॉड्यूल, मॉड्यूल। सही है, मॉड्यूल डाल दिया हमने यहाँ। अब जरा इसको कंट्रोल S सेव करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने एरर दिया, याद है सर ने सुबह बताया था, सर ने क्या बताया था सुबह, याद करो, ये यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, फाइल तो इसको आई भी है, हमने टाइप स्क्रिप्ट में उसको कौन से फाइल से लाके दिया है, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से लाके दिया है, याद आया ना। लेकिन ये पता है हमने इसको बोला तो है कि जावा स्क्रिप्ट से उठा के लाए, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, क्योंकि ये कौन सी फाइल से उठा के ला रहा है, मोड को कौन सी फाइल से उठा के ला रहा है, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से, शेयर डॉट टीएस है। और हम कहाँ से जाते हैं, कहाँ से आनी चाहिए,
ये कहाँ से बोल रहा है हमें, जावास्क्रिप्ट से आने चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिड यू मीन डॉट जेस, सही है। सही है, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट स्लैश या ये शेयर डॉट जेस एरर चलाई। हाँ सही है। तो अब मैं यहाँ पे इसको ट्रांसपाइल कर देता हूँ TSC। सही है, देखा इसने हमें प्रॉपर तरीके से लाके दे दिया फाइल के अंदर, सही है ना। देख लो भाई इधर, सही है आवाज नहीं आ रही। सही है सही है। सही है, इम्पोर्ट किस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास मॉड्यूल का यूज होता है, सही है। सबसे पहले हमने क्या किया, रिवीजन करते दोबारा इसका। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन के अंदर हमने एक एरे बनाया। एरे के अंदर हमने फिल्टर मेथड लगाया कि एरे के अंदर वो वैल्यू रखो जो स्ट्रिंग हो, और फिर हमने कंसोल करा दिया। और फिर हमने एक्सपोर्ट कराया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या, मतलब वो तो सेट होती है, लेकिन एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट के अंदर डिफॉल्ट का क्या काम है। एक्सपोर्ट हम करा रहे हैं तो उसमें डिफॉल्ट का क्या काम आ रहा है। नहीं नहीं, पहले से सेट नहीं। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, डिफॉल्ट क्यों लगा रहे हैं हम। डिफॉल्ट कितनी बार लगता है। बाय डिफॉल्ट नहीं, इम्पोर्ट कराना पड़ता है, एक्सपोर्ट तो है। डिफॉल्ट यानी कि ये जो डिफॉल्ट जो है, इस डिफॉल्ट को हम एक ही बार क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करा सकते हैं। और इस डिफॉल्ट को हम किसी भी नाम से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे डिफॉल्ट के, जैसे हमने डिफॉल्ट किया, हमने इसका नाम क्या सेट किया हुआ है, MODL। और यहाँ पे मैंने एग्जिट कैसे किया, MOD से। तो ये फायदा होता है उसका, क्या कहते हैं, डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने का, कराने का, सही है। सही है, ये कहाँ गया भाई, नेट चली गई, पूछ लेना। देख लेना। चलिए, तो अब आ गए हम कहाँ पे, हमने कहाँ तक कर लिया, शेयर कर लिया। शेयर के जरिए फिर हमने कॉन्फ़िग पे, अब बात आई थी कि हम सारी चीजें सही चल रही थी। कोड कहाँ पे हो रहा था, किस चीज में हो रहा था, जावास्क्रिप्ट के पुराने वर्जन में हो रहा था अपडेट। जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल जो है पुराने वर्जन में आ रहा था, सही है। तो अब उसको नए वर्जन में करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हम आए यहाँ पे आए, वो तो हाँ सही है, 20 ES नेक्स्ट कर दिया हमने सबसे ऊपर। यस नेक्स्ट यानी कि चलता रहे अपडेट, नेक्स्ट यानी कि वर्जन खुद में खुद अपडेट होता रहेगा, कोई लिखने की जरूरत ही नहीं, 25 26 कोई लिखने की जरूरत नहीं है। और हमने डोम लगा दिया। डोम किस लिए आता है, हम कुछ भी कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से कराते हैं, तो उसलिए हमने यहाँ पे डोम लगाना लाजमी होता है। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, मॉड्यूल्स को चेंज किया। मॉड्यूल कॉमन जेल यानी कि पुराना वर्जन, ये 6 से पहले वाला, वो क्या होता है, कॉमन जेल यानी कि जो भी हम इम्पोर्ट वगैरह कराते हैं ना, वो सब पुराने लाइने में होता है। तू आता है ना क्लास में, इम्पोर्ट कराने में ना 10 15 लाइनें, बस 15 मिनट सब पुराने वाले। ठीक है, तो उसको हमने सबसे पहले क्या किया, मॉड्यूल किया। उसके बाद मॉड्यूल डिक्लेरेशन को हमने क्या किया, नोट नेक्स्ट किया उसको, यानी कि नोट के हिसाब से नेक्स्ट यानी कि अपडेट होता है तो इसके अंदर खुद में खुद सेट होता रहे, सही है। उसके बाद हमने यहाँ पे तो काम दिया, उसके बाद हमने पैकेज की फाइल उठाई। पैकेज फाइल में हमने क्या किया, उसकी टाइप क्या कर दी, मॉड्यूल कर दी। मॉड्यूल यानी कि किस तरीके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके लिया। पहले हमारे पास मॉड्यूल नहीं होते थे, पहले क्या होती थी, कॉमन जेल होती थी। यानी कि टाइप उस तरीके की मॉड्यूल होती थी, लेकिन वो कॉमन जेल बेसिकली कहलाती थी। जो टाइप हम कराते थे ना, वो पहले हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो होती थी जावास्क्रिप्ट में, वो कॉमन जेल होती थी। ये अगर मैं यहाँ पे इसको हटाऊं, सही है, मैं दिखाऊं, देखा कॉमन जेल क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट। और जो डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि जो पुराना वर्जन डिफॉल्ट, और उसको चेंज करना हो तो क्या कर देंगे, मॉड्यूल। मॉड्यूल यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू वो हमें लाके दे देगा उस तरीके से। यानी कि इंपोर्ट होगा, कोई उस तरीके का लाइनों कोड नहीं है कि रिक्वायर्ड आ रहा हो, ये आ रहा हो, वो आ रहा हो, ऑब्जेक्ट आ रहा हो, ये एक एक्सपोर्ट आ रहा हो, इस तरीके की लाइन आ रही है, सही है। तो उस तरीके से हमें लाके नहीं गई, जिस तरीके से हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में कोड जा रहा है, उसी को सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट में लाके देगा। फिर एक सवाल है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सही है, जावास्क्रिप्ट की फाइल, सही है, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ना, TSC डॉट TS, सही है। अब देखो, देखा, ने पुराने वर्जन में करके दे दिए। हमने अगर उसको नाम से किया तो है,
तो इसलिए सीधे सीधे क्या कर देंगे, TST। सही है, क्या करेगा, न्यू वर्जन में ला देंगे। देखिए पुराना वर्जन ऐसा होता है, सही है, दोबारा से देख लें। जब हमारे पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होते थे ना, तो इस तरीके से लिखा होता था, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर यस मॉड्यूल वैल्यू ट्रू। सही है, हाँ TSC करेंगे, खाली TSC लिखेगा, ये खुद अपडेट हो जाएगा। सही है, TSC यानी कि पूरा हो गया। सही है, सही है, हमने फाइल में क्या किया, चेंजेस की सबसे पहले ये समझ आई है ना। उसके बाद अब आ जाते हैं वापस हम अपनी फाइल पे, हमने यहाँ पे क्या किया कर लिया, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे सही है। यहाँ पे भी सही है, सारा काम इम्पोर्ट का हो गया। अब इम्पोर्ट हमारे पास हमने देख लिया, डिफॉल्ट इम्पोर्ट। सही है, बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट ये होता है, हम उसको एक ही बार इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट करा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट को एक ही बार करा सकते हैं। सही है। अब हम इस तरीके से भी करा सकते हैं कि वो नाम से गेट हो, अपने खुद के नाम से गेट हो। सही है, जो हम रेगुलरली कराते हैं। डिफॉल्ट तो बस एक ही बार यूज हो सकता है ना, हमें कोई चीज करानी हो बस एक ही बार हो, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट लगाते हैं। सही है। इसको एक्चुअली उस तब समझ आएगा जब फ्रेमवर्क पे आएंगे, समझा, नेक्स्ट जेएस पे, नेक्स्ट पे आएंगे, रिएक्ट पे आएंगे, तब इसका एक्चुअल यूज समझ आ जाएगा। तब इसका एक्चुअल यूज समझ आएगा कि डिफॉल्ट को हम किस मेन जगह पे यूज करते हैं और बाकी को हम ऐसे यूज करते हैं। जो बाकी चल रहे होते हैं वो पढ़े थे ना, जो खुद नाम से एक्सेस हो सके, हम उसको कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट नेम के नाम से। सही है, उसकी टाइप दे दी मैंने स्ट्रिंग। ये कौन सा तरीका कहलाता है इस टाइप बताने का, और क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट के अलावा हाँ, और एक्सप्लिसिट के अलावा इसको और क्या कहते हैं, टाइम इंफ्रेंस, ये नहीं कहलाती। हाँ हाँ, सही है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसे ही, हेलो वर्ल्ड। सही है। तो अब मुझे एक्सपोर्ट कराना है। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सही है, हाँ डिफॉल्ट हो जाएगा ना, डिफॉल्ट करूँ मैं, डिफॉल्ट होगा ना, क्यों नहीं होगा। अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। अभी तो मैंने पूरी, हाँ बोलो, होगा नहीं होगा, करूँ, क्यों नहीं होगा, वजह, 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 डिफॉल्ट जो है वो तो है, तो किसी भी तरीके से आ सकता है, क्यों नहीं होगा। ये उन तीनों में से कोई भी नहीं है, आई थिंक टाइम है। डिफॉल्ट क्यों आएगा, अरे एक डिफॉल्ट दिया तो डिफॉल्ट कर, डिफॉल्ट यानी कि डिफॉल्ट एक ही बार, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे ना डिफॉल्टली, तो डिफॉल्टली एक्सपोर्ट खाली एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना नेम को, देखो एरर दे रहा है, ऊपर भी दे रहा है नीचे भी दे रहा है, अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। सही है, यानी कि मल्टीपल टाइम हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर सकते, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सही है, a module cannot have default multiple default export। a module क्या, मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हाँ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की हेडिंग डाल और लिख। सही है, क्रिएट वन टाइम नहीं, रन तो कितनी बार भी करो, मैं क्या, रन तो कितनी भी बार हो सकता है ना। हाँ सही है, तो अब मैं इस पे कर दिया। सही है, अब अगर मैं इसको यहाँ से डिफॉल्ट हटा दूँ, सही है, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाए। सही है, सही है, और फिर अब एरर तो अभी दे रहा है, अब क्या करूँ, हाँ क्या करूँ, सही है। तो हम जब भी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना रेगुलरली, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट लिखते हैं और किस वेरिएबल कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और जिस किसी को भी एक्सपोर्ट करना होता है उसका हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। सही है, हैं, हाँ डिफॉल्ट तो एक ही बार चलेगा ना, कर्ली ब्रेसेस, एक्सपोर्ट कर्ली ब्रेसेस नेम कर दिया। सही है, उसके बाद इंपोर्ट कराना हो, सही है, तो हम यहाँ पे आएंगे। सही है, इंडेक्स डॉट डी एस। सही है,
यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉमा डाल के लगा सकते हैं, या तो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉमा है, सही है, ये कोई है। अब हम चाहते हैं और भी है, सही है। तो मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे किस तरीके से हमने दिया हुआ है, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू दिया हुआ है, सही है। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कर्ली ब्रेसेस से ये कॉमा लगा दिए। ये कौन सा है, डिफॉल्ट वाला, सही है। कौन सा है, ओवर करता हूँ, सही है, डिफॉल्ट वाला। और है, हाँ वीडियो है हाँ था अपने। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या है, नेम, सही है। तो इसने मुझे लाके दे दिया, और अब मैं कंसोल करा दूंगा नेम को, सही है। और अब मैं यहाँ पे कंपाइल कराता हूँ, सही है, TSC, सही है। और अब मैं यहाँ पे इसको रन करा देता हूँ, नोट इंडेक्स डॉट, सही है। तो इसने हेलो वर्ल्ड हमें लाके दे दिया। मॉड्यूल्स का बेसिकली स्पेसिफिक काम क्या है, हाँ, यानी कि एक फाइल में ना हमने बहुत सी जो बड़ी चीजें वो करके रख दी, और फिर अगली फाइल में हम उनको खाली एक्सपोर्ट के थ्रू छोटे नाम से करके लिया है। कि जैसे अब इसकी एग्जांपल दी जाए, इंक्वायरर है, इंक्वायरर का सारा डेटा नोड मॉड्यूल्स की फाइल के अंदर है। हम उसको कैसे उठाते हैं, इंपोर्ट के थ्रू, और सिर्फ उसके एक वर्ड के थ्रू उठाते हैं, उसकी सारी चीज हमारे पास आ जाती है, हमें उसको खुद से कोई लंबा चौड़ा बनाना नहीं पड़ता, वो हमारे पास इनबिल्ट आता है। तो ये भी उसी तरीके से हमारे पास जो भी हम इंपोर्ट यूज करते हैं, वो भी हमारे पास उसी तरीके से यूज होता है, कि हमारे पास कोई भी लंबा फंक्शन है, सही है। ये फंक्शन है, हमने इसको यहाँ पे बना दिया। अब हम इसको चाहते हैं बाहर यूज करना, तो हमने सीधे सीधे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मॉड्यूल। तो हम इसको किसी भी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में यूज इजीली कर सकते हैं। मैं और भी फाइल बना के उसमें भी यूज कर सकता हूँ, जिस भी तरीके से मुझे यूज करना हो मैं उसका यूज कर सकता हूँ, सही है। तो अब आ जाते हैं दूसरी चीजों पे, सही, यहाँ तक समझ आई है। ये कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से करते हैं, मैं इस पे और भी लिख देता हूँ, लेट एज पर 15 साल का, नहीं नहीं वो भी बता रहा हूँ, सही है। उसके बाद आ गई एज, कॉमा डाल दिया, हम यहाँ पे एज भी लिख देंगे, सही है। और वहां पे भी जाएंगे, कॉमा डालेंगे, कॉमा और एज, बस। हाँ तो उसके अंदर आ गया ना, सही है। और यहाँ पे हम कंसोल करा देंगे, मर्जी किसी भी तरीके से यूज करो, ऐसे ही लगे रहते हैं ना तभी। अब हम इसको कंपाइल करा देते हैं, सही है, और रन पे आ जाए, सही है। इसने हमें एज भी लाके दे दी इजीली, सही है। तो क्या हुआ, सारा काम इस फाइल में हुआ, और फिर हमने बस यहाँ पे क्या किया, उसको रन कराने का काम किया, सही है। तो अच्छा हुआ ना कि जो मेन फाइल है उसके अंदर शायद सिर्फ कितनी लाइनों का कोड रहा, 4 लाइन होगा, और जो दूसरी फाइल है उसके अंदर 13 लाइन होगा, तो बचत हुई ना, है। कितनी लाइनों की बचत हुई, नहीं वो तो नोड नहीं, इसको जरूरत नहीं होती, जरूरत क्या है उसको करने की, ये चलेगी, वो तो नोड मॉड्यूल फाइल, नोड मॉड्यूल की फाइल करनी होती है, क्योंकि उसके अंदर डेटा बहुत सारा होता है, सही है। अब हमने किस तरीके से देख लिया, हाँ वो तो हो जाएगा, कुछ भी कराना, सही है। अब हमने देख लिया कि एक्सपोर्ट किस तरीके से आते हैं, ये कौन सा है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ये है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, सही है। और ये इस तरीके से नेम के थ्रू एक्सपोर्ट कराना, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू एक्सपोर्ट कराना, जो कि हम रेगुलरली काम में करते हैं, सही है। ये क्या होता है, बस एक ही बार यूज होता है, जो हमारे पास एक होता है ना, एक इम्पोर्टेंट चीज है इसकी, है, एक बिल्कुल ही पूरे जो प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंट चीज है बहुत बड़ी, उसको हम बाय डिफॉल्ट सेट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट देते हैं। और जो छोटी उससे छोटी चीजें होती है, उनको अगर हमें एक्सपोर्ट कराना हो तो हम खाली एक्सपोर्ट लिखते हैं, और कर्ली ब्रेसेस लगा के उनके जो जो एक्सपोर्ट कराना होता है, वेरिएबल हो, ऑब्जेक्ट हो, फंक्शन हो, उसका यहाँ पे नाम दे देते हैं, सिंपल। तो हमारे पास फाइल के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना उस फाइल की, यानी कि इस फाइल की जो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी, उसको हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट सेट कराते हैं, सही है। और बाकी जो भी उससे छोटी चीजें होती है उनको हम ऐसा एक्सपोर्ट लगाते हैं, और फिर क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में उनके नाम दे देते हैं ना, एक लिखा फिर उसके बाद कॉमा डाला, दूसरा लिखा फिर कॉमा डाला, तीसरा लिखा फिर चौथा लिखा फिर पांचवा लिखा, सही है, ठीक है। और एक और भी हमारे पास तरीका एक्सपोर्ट कराने का, याद है कैसे किया था, कौन ने बताया, यार ये तो इम्पोर्ट कराने का, सही है। सही है, मैं अगर एक दो वेरिएबल और बनाता हूँ, सही है, एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, सही है, डेट
सही है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, नाम डाल दिया मैंने। सही है। और सिटी लिख दी मैंने। कौन से शहर का नाम है? तुम कौन से शहर में होता था पता है तुझे? शहर कौन सा होता है? नहीं, ये शहर होता है। सही है। मालूम है। नहीं नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, ये तो ऑब्जेक्ट बनाया ना। सही है। ये है। एक और मैं वेरिएबल बना देता हूँ। इसको मैं एक और बार बनाता हूँ। सही है। कंट्रोल सी। इसको मैं एक और बार कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। सही है। और यहाँ पे मैं इसको क्या करा देता हूँ, पेस्ट करा देता हूँ। ये हो गया 2। सही है, 2 हो गए। अब मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी इंपोर्ट करा सकता हूँ। सही है। मैं कोमा डाल के, इसका एक और तरीका है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट। सही है। इंपोर्ट लिखा। मैं लिखूंगा स्टार एस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैर। पैर यानी कि पेरेंट। और कहाँ से उठाए, डॉट स्लैश शेयर डॉट। चार से कुछ याद आ रहा है? चार से कुछ भी लिख दो। चार से याद आ रहा है कुछ? CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर था ना, ये भी बिल्कुल उसी तरीके का है। उस फाइल के यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, पूरी फाइल के अंदर हमें जो भी उसका रिवाइज कराना हो ना, यानी कि रीस्टार्ट कराना हो, उसकी फाइल में से जितने भी हिसाब से हमें चीजें रखी हो, पेंडिंग हमें जीरो रखनी है, उस पूरी फाइल की जीरो कर देते हैं। तो ये स्टार्ट किया करते हैं, उस पूरी फाइल में जितने भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं ना, वो सारे लाके इस सारी वेरिएबल के अंदर डाल देता है। जो भी वेरिएबल होए, फंक्शन होए, क्या करेगा, स्टार एस। स्टार एस। अब स्टार को तो हम गेट नहीं कर सकते ना, हम लिखे स्टार्ट और ऐसे तो हम लिख नहीं सकते। सही है, तो स्टार हमने लिखा, और एल यानी कि उसका जबरदस्ती का एक नाम ठहरा दिया कि पैर के नाम से। हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। सही है। स्टार स्टार यानी कि पूरे उसको उठा के लिया। वो एक तरीके से ना ऑब्जेक्ट उसके पूरा उठाता है, सारे के सारे जो भी एक्सपोर्ट होते हैं ना, उनको उठाता है, उनको ऐसा, और फिर उनको ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। सही है। तो जितने भी होंगे ना वो उसके अंदर आ जाएंगे, और फिर ये ना ऑब्जेक्ट शीट होगा। सही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सही है, मैं यहाँ पे अब कंसोल डॉट लॉग लिखूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैड, मैं डॉट लगाऊँ, देखो एज आ गया। और डिफॉल्ट वैल्यू करके देख। अब हाँ, वो उसका दिया होगा, समझा, वो डिफॉल्ट वाले का दिया होगा। तो कोई वाले, अबे ये तो एक्सपोर्ट ही नहीं करा है, इनको देखना था ना। ये भी है, इनको भी एक्सपोर्ट करा देना। सही है। ये आ गया ऑब्जेक्ट और कोमा। सही है। उनका नाम चेंज कर नहीं, ये तो एक ही रहेगा ना, नाम थोड़ी चेंज। सही है। और फिर हम जाते हैं, सही है, यहाँ पे इंडेक्स फाइल में। सही है। मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे डॉट। सही है। डिफॉल्ट यानी कि वो जो डिफॉल्ट वाला है ना, उसको इसने डिफॉल्ट नाम के थ्रू सेट कर दिया। सही है, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो डिफॉल्ट का है। सही। अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट को करूँ, देखा फंक्शन दे दिया इसने, देखा येलो लाइन हो रही है, येलो कलर हो रहा है, फंक्शन दे दिया। मैं वही उसको ही डिफॉल्ट दे रहा है, उसका नाम डिफॉल्ट करके ये रिटर्न कर रहा है, समझा। बाय बाय। हाँ, अबे देख, ये उसने क्या किया, उसके जितने भी स्टार किया करता है, उसके अंदर जितने भी फ्लोट है वो होते हैं ना, उन सबको उस सबको एक नाम के अंदर ला के रख देता है। एक तरीके से फिर उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, मतलब कि ये पेज जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है। सही है। उसके अंदर ये जितने भी वेरिएबल, जितने भी फंक्शन एक्सपोर्ट हुए ना, वो सारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, पेज जो ऑब्जेक्ट है, ये पेज जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आके सेट हो गए। तो ये फिर उसको है ना ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। अब ये डिफॉल्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसको डिफॉल्ट सेट किया हुआ है ना। डिफॉल्ट हमने उसको एज बाय बाय ऐसा ऐसा डिफॉल्ट फंक्शन हमने उसको सेट किया हुआ है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट सेट किया हुआ है। सही है। तो उसने उसका नाम डिफॉल्ट करके हमें दे दिया। सही है। डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ सही। अब मैं इसको कंसोल करा दूँ। सही है, देखिए क्या